Good afternoon, students. Today, 28th by 2020, this is for class 6th, subject Social Studies. Lesson 3, the first farmers and herders, पहले किसान और चरवाहे. Translate first part into Hindi, read it and translate it into Hindi with the help of video. So, let's start. The first farmers and herders, पहले किसान और चरवाहे. पिट हाउस कल आपको बताया गया था. हाउस विच इज डग इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के अंदर खोद कर बनाया गया घर. ब्यूरल साइट, समाधि स्थल. प्लेसेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पर कि मृत शरीरों को दफनाया जाता है, बरीड जलाया जाता है. मोर्टर, ए स्मॉल हार्ड बाउल, एक कठोर बर्तन. इन विच ग्रेन्स आर क्रश्ड, जिसमें कि अनाज को पीसा जाता है. ओखली. स्क्रैपर, कुदाली. ए टूल यूज्ड फॉर रिमूविंग समथिंग, एक उपकरण या औजार यूज्ड जो इस्तेमाल किया जाता है रिमूविंग समथिंग, किसी चीज़ को हटाने के लिए, सच एज मड, जैसे कि मिट्टी. हाउ डिड, कैसे. अर्ली मैन, प्रारंभिक आदमी. बिकम फार्मर, किसान बने. एंड हर्डर, चरवाहे बने. कैसे प्रारंभिक आदमी किसान और चरवाहे बने. एज द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज्ड, एज द, जैसे कि द क्लाइमेट, जलवायु, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, चेंज्ड, बदली. प्लांट्स एंड एनिमल्स बिगेन टू बी कंज्यूम्ड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवर, टू बिगेन, शुरू हो गए, टू बी कंज्यूम्ड, उपयोग किए जाने लगे. एज फूड, खाने के तौर पर. बाय पीपल, लोगों के द्वारा. जैसे संसार की जलवायु बदली, जानवर और पौधे लोगों के द्वारा खाए जाने लगे या इस्तेमाल किए जाने लगे. दिस वाज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच अर्ली मैन मेड, दिस वाज बेस्ड, यह आधारित था. ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन, निश्चित किए गए कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं आंकड़ों के आधार पर. विच अर्ली मैन मेड, जो कि प्रारंभिक आदमी ने बनाए. फर्स्ट, सम प्लेसेस, कुछ स्थान. हैड एडिबल प्लांट्स अवेलेबल, जहाँ पर कि एडिबल, खाने योग्य, प्लांट्स, पौधे अवेलेबल, उपस्थित थे. सम सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड, कुछ बीज जमीन पर गिरे. सम सीड ब्रोक ऑफ स्टॉक्स, कुछ बीज ब्रोक ऑफ, टूटे स्टॉक्स, डाली से. न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड, नए पौधे अंकुरित हुए. फ्रॉम द सीड, बीज से. विच हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो कि जमीन पर गिर गए थे. मैन एज एन एक्सपेरिमेंट अर्ली स्टार्टेड, मैन, आदमी ने, एज एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के तौर पर, अर्ली, जल्दी, स्टार्टेड, शुरू कर देता. ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे उगाना. फ्रॉम सीड, बीजों से. ही लुक्ड आफ्टर प्लांट्स, वह पौधों की देखभाल करता. प्रोटेक्टिंग देम, उनकी रक्षा करता. फ्रॉम बर्ड्स, पक्षियों से. एंड एनिमल्स, जानवरों से. सो दैट, जिससे कि द क्रॉप्स कुड राइपन, फसल पक सके. दिस इज हाउ फार्मिंग, इसी से फार्मिंग एंड देन एग्रीकल्चर, उसके बाद कृषि. एमर्जड एन ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय के रूप में शुरू हो गई. अर्ली मैन अट्रैक्टेड टेम्ड, अर्ली मैन, प्रारंभिक आदमी, अट्रैक्टेड, आकर्षित, टेम्ड, पालतू जानवरों की तरफ. एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स, एनिमल्स, वे जानवर, नियर देयर शेल्टर, जो उनकी आश्रयों के नज़दीक रहते थे. परहैप्स, शायद, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, जो पहला जानवर पाला गया. मे हैव बीन द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, शायद कुत्तों का वाइल्ड एंसेस्टर, जंगली कोई पूर्वज था. एंसेस्टर, पूर्वज. लेटर, बाद में. पीपल मोटिवेटेड, लोग प्रेरित हुए. एनिमल्स दैट वर कंपैरेटिवली जेंटल टू मूव नियर द शेल्टर्स वेयर दे लिव्ड. लेटर, बाद में. पीपल मोटिवेटेड. एनिमल्स दैट वर कंपैरेटिवली जेंटल, एनिमल्स, जानवर. दैट वर, जो कि. कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से. जेंटल, सज्जन थे. टू मूव नियर द शेल्टर्स, मूव, जो कि गति कर कर गए. नियर द शेल्टर्स, उन आश्रयों के नज़दीक. वेयर दे लिव्ड, जहाँ पर वो रहते थे. सच एनिमल्स, कुछ जानवर, जैसे कि सीप, गोट, कैटल, पिग, भेड़, बकरी, मवेशी. एंड द पिग, सुअर, लिव्ड इन हर्ड, झुंड में रहते थे. एंड मोस्टली एट ग्रास, और ज़्यादातर घास खाते थे. दे आल्सो प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स, उन्होंने इन जानवरों की रक्षा की. फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल, दूसरे जंगली जानवरों के हमले से. इन दिस वे, इस तरीके से. अर्ली मैन बिकम आल्सो बिकम हर्डर, इस तरह से प्रारंभिक आदमी क्या बन गया, हर्डर्स, चरवाहे. द इम्प्लीकेशन ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, इम्प्लीकेशन, अनुमान, ऑफ फार्मिंग, खेती का, एंड हर्डिंग, चराने का. द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल्स, फार्मिंग और जानवरों के विकास से. हर्डिंग एक्सपेंडेड, चराने का काम जो था फैला. द वर्क ऑफ अर्ली मैन, प्रारंभिक आदमी का. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक प्रमाण. प्रूव दैट, सिद्ध करते हैं, सॉरी. अवेलेबल इन मेहरगढ़, बुरजाहोम एंड गुरफकल क्लियरली प्रूव दैट. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक प्रमाण. अवेलेबल, जो कि हैं कहाँ पर, मेहरगढ़,
बुर्जहोम और गफकराल में क्लियरली साफ तौर पर प्रूव दैट सिद्ध करते हैं दैट की मैन यूज्ड आदमी इस्तेमाल करता था शार्पर स्टोन टूल्स नुकीले पत्थर के औजारों का, स्टोन एक्सिस पत्थर की कुल्हाड़ियों का, एंड हैड ए लार्ज गैदरिंग ऑफ एनिमल्स इन दोज लोकेशन, हैड ए लार्ज गैदरिंग बहुत अधिक इकट्ठे थे ऑफ एनिमल्स जानवर इन दोज लोकेशन उन स्थानों पर। कंटिन्यूड यूजेज ऑफ लैंड कंटिन्यूड लगातार यूजेज इस्तेमाल ऑफ लैंड जमीन का, एंड डोमेस्टिकेशन पालतूकरण ऑफ एनिमल्स जानवरों का, इनक्रीज हिज फूड ग्रेन इससे उसका अनाज बढ़ा, एंड मीट स्टॉक और मीट का भंडार बढ़ा। मतलब खेती करने से तो अनाज का स्टॉक बढ़ गया और जानवर पालने से मांस का स्टॉक बढ़ गया, भंडार बढ़ गया। फार्मिंग कंटिन्यू टू बी द मेन एक्टिविटी मुख्य व्यवसाय क्या था? फार्मिंग था। विद वेराइटीज़ अनेक प्रकार की फसलें थी जैसे कि राइस चावल व्हीट गेहूँ मिलेट्स मोटा अनाज पल्सेज दाने आदि बीइंग ग्रोन उगाई जाती थी। हर्डिंग आल्सो बिकम डाइवर्स विद डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलोज डंकीज एंड वाइल्ड एस। हर्डिंग आल्सो बिकम डाइवर्स चराने का काम भी बदल गया जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलोज पालतू भैंसों को, डंकी जो गधे थे, एंड वाइल्ड एस और जंगली गधों को चराने का काम शुरू हुआ। द इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस महत्वपूर्ण अनुमान ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड वर इस काल में जो महत्वपूर्ण अनुमान थे फार्मिंग और चरवाही के वो इस प्रकार थे। फर्स्ट एग्रीकल्चर कृषि, ग्रोइंग प्लांट्स और क्रॉप्स पौधे और फसलों का उगाना वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण काम था या डेवलपमेंट विकास था इन दिस पीरियड इस समय का। थो यद्यपि बाई एक्सीडेंटल द डिस्कवरी ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम डिस्कार्टेड सीड्स द एक्सीडेंटल अचानक द डिस्कवरी खोज हुई प्लांट्स पौधों की ग्रोइंग उगे फ्रॉम डिस्कार्टेड फेंके गए सीड्स बीजों से शोड अर्ली मैन ने देखा द वे टू इम्प्रूव हिज फूड एंड ग्रेन स्टॉक जिससे क्या हो सकता है उसका फूड स्टॉक जो भंडार बढ़ सकता है अनाज का भंडार। इट लेड टू एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग इसने फार्मिंग के क्रिया को बढ़ाया काम को बढ़ाया। टू ऑल वेराइटीज़ उसमें अनेक वेराइटीज थी कौन कौन सी राइस व्हीट बार्ले पल्सेज चावल गेहूँ जौ दालें आदि। इट आल्सो फैसिलिटेड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग इससे क्या हुआ फार्मिंग एक्सपेंशन फार्मिंग का विस्तार हुआ। एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ टूल्स इन फ्लोइंग और जोतने के लिए नए उपकरण आए। इम्प्रूवमेंट बदलाव हुआ ऑफ टूल्स उपकरणों में ऑफ फ्लोइंग जोतने के औजारों में बदलाव हुआ। सेटलमेंट्स बस्तियाँ या लोगों का बसना। सिंस फार्मिंग एंड हर्डिंग इन्वॉल्व फुल टाइम अटेंशन जब से फार्मिंग और हर्डिंग को फुल टाइम अटेंशन मतलब पूरे समय देख रेख किया जाने लगा। इट फोर्स मैन इसने आदमी पर दबाव डाला टू स्टे एट वन प्लेस एक जगह पर रहने के लिए। सेटलिंग एट वन प्लेस बिकम इनवेटेबल लीडिंग टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हट्स ऑफ मड एंड ड्राइड ग्रास एज द शेल्टर। देखिए अब सेटलमेंट एट वन प्लेस एक जगह पर रहने के कारण बिकम इनवेजिबल जरूरी हो गया लीडिंग टू कंस्ट्रक्ट निर्माण करना ऑफ हट्स झोपड़ियों का ऑफ मड मिट्टी के एंड ड्राइड ग्रास सूखी घासों की ऑफ एज शेल्टर्स आश्रय के रूप में टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर प्रचंड मौसम से। अब जैसे मनुष्य ने एक जगह रहना शुरू किया तो उसके लिए ज़रूरी हो गया घर का निर्माण करना। घर किससे बनाया गया झोपड़ियाँ किससे बनाई गई मिट्टी से और घास से ताकि वो मौसम से अपने आप को बचा सके। दस द कंसेप्ट ऑफ फैमिली आल्सो गुरु यहीं से परिवार की अवधारणा पनपी। इट बिगेन सेटल्ड लाइफ यहाँ से व्यवस्थित जीवन शुरू हो गया। कम्युनिटी लाइफ सामुदायिक जीवन। सिंस ग्रुप्स बिकेम लार्जर जैसे ग्रुप समूह जो थे बड़े हुए वर्क गॉट डिवाइडेड काम बट गया। इंडिविजुअल वास्तविक रूप व्यक्तिगत रूप से स्टार्टेड वर्किंग फॉर कम्युनिटी समुदाय के लोगों ने काम करना शुरू किया। एंड शेयर द हार्वेस्टेड यील्ड्स पके हुए यील्ड्स पैदावार को बांटना का शेयर बटाई की गई। द हार्वेस्टेड यील्ड्स पकी हुई फसल की पैदावार की अमोंग दैम सेल्व्स उनके बीच। द ओल्डर मेंबर्स बड़े आदमी मेंटेन लॉ कानून बनाते एंड ऑर्डर विद इन द ग्रुप और ग्रुप में आदेश देते या समूह में आदेश देते। डिवीज़न ऑफ लेबर में मजदूरी का बंटवारा। सेटलिंग एट वन प्लेस एक जगह पर रहने से एंड एक्सपेंशन ऑफ वर्क काम बढ़ने से लेड टू डिवीज़न ऑफ वर्क मजदूरी का काम भी बट गया। सम पीपल कुछ लोग मेड न्यू टूल्स एंड ब्लेड्स कुछ लोग नए औजार और ब्लेड्स बनाते थे। अदर्स वर एंगेज्ड अलग कुछ बाकी व्यस्त होते थे इन फार्मिंग के काम में एंड ग्रेजिंग द एनिमल जानवरों को चराने में। इम्प्रूव्ड टूलों को इम्प्रूव किया गया। इन द न्यू स्टोन एज नवपाषाण युग में फार्मिंग लेड टू इम्प्रूव्ड टूल्स लाइक स्टोन एक्सेज हैंड हेल्ड हैमर्स स्टिकल्स बोज एंड स्क्रैपर्स। क्या क्या सामने आया स्टोन एक्सेज पत्थर की कुल्हाड़ी
हेल्ड हैमर्स, हाथ से पकड़े जाने वाले हथौड़े, मतलब जिनमें हत्था होता था। स्टिकल्स दराती, बोज तीर, एंड स्क्रैपर्स कुदाली। द स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन, छोटे पॉलिश्ड पत्थर। माइक्रोलिथ्स वर फिक्स्ड ऑन टू ए वुड और बोन, किसी हड्डी या लकड़ी पर व्यवस्थित होते थे। फॉर इजी हंटिंग, आसानी से शिकार करने के लिए। शार्प टूल्स, नुकीले जो औजार थे। वर यूज टू स्किनिंग द एनिमल, इस्तेमाल किए जाते थे खाल दूर करने के लिए जानवरों की। एंड प्रिपेयरिंग मीट, और मांस तैयार करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।